अध्यक्ष महोदय, न तो ये पार्टी इंडियन है, न ये नेशनल है, न ये लोकदल है, कोई मैच नहीं खाती किसी अपने वर्ड से। इसमें तो इस पार्टी में एक तो बाबू है और 2-2 क्विंटल के छोरे हैं दो, उनका काम लूटपाट करना, जात पात का जहर घोलना, बूथ कैप्चर करना और कोई काम नहीं है। इसके बाद विधानसभा में शोर शराबा हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं इनका मेन धंधा यही है। तो ऑन रिकॉर्ड जो अजय सिंह चौटाला के लिए ये इन चीजों का यूज करता है, चौधरी देवलाल की पार्टी के लिए, उनके दादा चौटाला साहब के लिए, वो तो चौधरी देवलाल की पार्टियों को आगे बढ़ाएगा और उमेद लोहान पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। सन 2018 ये वो साल है जब हरियाणा की ही एक बड़ी पार्टी यानी कि इनेलो से दुष्यंत चौटाला को ये कहकर निष्कासित कर दिया गया था कि वो पार्टी के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनका पालन नहीं कर रहे हैं। अब एक साल बाद इतिहास ने खुद को दोबारा से दोहराया है और अब की बार ये इतिहास दोहराया गया है पार्टी के ही यानी कि नई पार्टी जेजेपी के एक बड़े नेता उमेद लोहान जी के साथ। अब उन्हें ये कहकर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है कि वो दुष्यंत चौटाला जो कि जेजेपी पार्टी के हेड हैं, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले पार्टी ने 2 दिन का नोटिस भी इनके खिलाफ जारी किया था, जिसमें इनसे कहा गया था कि वो इस चीज का जवाब जरूर दें कि उन्होंने इस अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों किया है। लेकिन 2 दिन पूरे होने से पहले ही, वो 2 दिन आज शाम को 8 बजे पूरे होने थे, लेकिन 2 दिन पूरे होने से पहले ही पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है बिना किसी जवाबदेही के। तो चलिए ले चलती हूँ आपको उमेद लोहान के पास और दिखाती हूँ कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इसके साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने पे स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को मालूम है, पिछले वर्ष इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विभाजन हुआ था और विभाजन के समय यह तर्क दिया गया था दुष्यंत चौटाला जी द्वारा कि हम नई पार्टी का गठन करेंगे जो चलेगी चौधरी देवलाल के विचारों से और अजय सिंह के वफादारों से। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई और फैसले पार्टी में अमल में लाए जा रहे हैं, जो अजय सिंह के वफादारों की हालत है वो तो आपके सामने है और आपके पास विधिवत रूप से उस चीज़ का प्रेस नोट भी आ चुका होगा। पिछले रविवार को सिसाई गांव में हमने एक सद्बुद्धि यज्ञ रखा था। उसका आयोजन इसलिए किया गया था कि परमपिता परमेश्वर हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दे जो उन दोनों बातों को भूल चुके हैं, जिस लक्ष्य से, जिस मकसद से इस पार्टी का गठन किया गया था। लेकिन सकारात्मक सोच दिखाने की बजाय और उन पे अमल करने की बजाय जो बातें हमने वहाँ उठाई थी, मेरे को परसों रात को एक नोटिस भेजा गया। परसों रात को 7-8 बजे, जब मैं तो घर पे भी नहीं था। उस नोटिस में कहा गया, मैं आपको भी उसकी कॉपी दूंगा, कि आपने प्रोग्राम में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ की है और आपका कंडक्ट पार्टी को डिसरेप्यूट कर रहा है।
इसलिए पार्टी आपको शो काज नोटिस भेज रही है। परसों शाम को देके 2 दिन का समय दिया गया, जवाब नहीं दोगे तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ये नोटिस है, ये है, ये डॉक्टर केसी मांगड़ की ओर से जारी किया गया है और इस पे साइन है किसी जयप्रकाश की, जो यहाँ जिला कार्यालय में कोई काम करता है, कोई उप सचिव है इस तरह का। जब ये पार्टी गठित की गई तो दुष्यंत जी ने हम सब साथियों के बीच, मेरे लोगों के बीच में बातें की। अब मैंने अमेरिका की जो डेमोक्रेट पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, इंग्लैंड की लेबर पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, पूरी दुनिया की पार्टियों के संविधान का अध्ययन करके ऐसा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक संविधान जननायक जनता पार्टी का बनाया है कि हिंदुस्तान में इसके मुकाबले कोई दूसरा संविधान नहीं है जो पार्टी में आवाज़ उठाने की, लोकतांत्रिक बात करने की शक्ति हर एक सदस्य को देता है। और लेकिन आज जिस तरह की बातें अमल में ली जा रही हैं, एक राष्ट्रीय सचिव को, मैं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव हूं, उसको एक इलीगल तरीके से ये नोटिस भेजा जाता है। पार्टी में बाकायदा डिसिप्लिनरी कमेटी बनी हुई है। मेरी बात हुई प्रोफेसर रणधीर सिंह का, उसके सदस्य भी हैं। कोई भी मैटर होता है पहले वहाँ भेजा जाता है, वो उसको देख के फिर कोई नोटिस और फिर इस तरह की कोई बात होती है, लेकिन उनको किसी मामले का पता ही नहीं था। डॉक्टर बांगड़ की जहाँ तक बात है, मैं उनकी कैपेसिटी पे या नोटिस देने पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। प्रोसीजर गलत था, मैंने उनसे बात की और जो उन्होंने मेरे से कहा, मैं नैतिकता के नाते, कल मेरी बात हुई थी उनसे बहुत पहले सुबह, उन बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। उसका संदेश भी गलत जाता। मैं कल सुबह से उनकी बातें सुनने के बाद भी चुप था। लेकिन किस तरह जो मुख्य महासचिव है पार्टी का, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव है, उस तरह के लोगों को मजबूर किया जाता है और किस तरह उन पर दबाव बनाया जाता है, उसको सिद्ध करने के लिए मेरे को कुछ बातें समाज से और सर्कल से माफ़ी मांगते हुए उजागर करनी पड़ेंगी। क्योंकि आज वो 2 दिन तो पूरे, आज 8 बजे शाम में तो उनका 48 घंटे पूरे हों, लेकिन जिस तरह सीताराम केसरी जल्दबाजी में था नहीं, उसी तरह एक बहुत जल्दबाजी है। आज प्रेस नोट जारी कर दिया गया है, मेरा जवाब का इंतजार किए बिना ही पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित, और वो भी डॉक्टर बांगड़ थे। फेर करवा दिया या कर दिया डॉक्टर बांगड़ ने, कहीं कोई मुद्दा डिस्कशन, कोई कमेटी नहीं बैठी, कोई बात नहीं की। और ये काम किन लोगों ने किया? उन लोगों ने किया जिन्होंने गोहाना की रैली में, मैं तो जब मंच में था मैं तो गया नहीं वहाँ, सरेआम पार्टी सुप्रीमो की मौजूदगी में हुड़दंग मचाने का काम किया। उसके बाद जिले वाइज जिले कार्यालयों में जाके जिस पार्टी में वो थे उस पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ लोगों को बुला बुला के उनके खिलाफ जनसभाएं की गई, एक उनको जलील करने का काम किया गया। और जब उनको नोटिस मिला कई दिन के बाद, इन कार्रवाइयों के बाद, तो पूरे हरियाणा में घूम घूम के पूरे परिवार ने ये कहा कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। नोटिस दे दिया हमारे को पार्टी से निकाला जा रहा है। जो सरेआम ये काम कर रहे थे, जो पार्टी के बड़े लीडरों की बेइज्जती करते हुए घूम रहे थे, उन्होंने बेचारा बनने की कोशिश की और फिर इस चीज को बदलने के लिए नई पार्टी बना दी।
और नई पार्टी बना के खुद ने क्या किया, मैंने वहां कहा अगर भाई चौधरी देवीलाल तो किसानों के मजदूरों के नेता थे, आप उनकी नीतियों का विरोध करने वाले आदमियों को प्रतिनिधि बना रहे हैं नारायण में, तो इस किसानों का हल्का है। ये ऑन रिकॉर्ड चीज है, मेरे पास फोन में है। जो उनके वहां से उम्मीदवार हैं वो दुष्यंत की मौजूदगी में ये कहते हैं अकबर मैंने ईश्वरों को कह दिया अब किसानों वाला राज ना चलाइए। तो किसानों का राज नहीं चलेगा इस पार्टी का, जब राज आओगा तो किसका राज चलेगा। उन्होंने, उसी आदमी ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में बजट पर डिस्कशन चल रही थी, कोई पॉलिटिकल डिस्कशन भी नहीं थी, जब वो विधायक थे 2008-9 के बजट अनुमानों पर जब चर्चा चल रही थी, तो वो कहते हैं अध्यक्ष महोदय ओम प्रकाश चौटाला ने एक पार्टी बनाई। वैसे तो मैं इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ, ये पार्टी चौधरी देवीलाल ने बनाई थी जींद में, उनके जन्मदिन पे प्रकाश सिंह बादल ने, उन्होंने चंद्रशेखर से लगाव करके और बादल साहब के परामर्श पे चौधरी देवीलाल ने घोषणा की थी। तो चौधरी देवीलाल की बनाई हुई पार्टी, और ये सारा प्रचार करते घूमते थे कि चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है समय दुष्यंत हो रहे। तो इसके बारे में उसने कहा अध्यक्ष महोदय न तो ये पार्टी इंडियन है, न ये नेशनल है, न ये लोकदल है, कोई मैच नहीं खाती किसी अपने वर्ड से। इसमें तो इस पार्टी में एक तो बाबू है और 2-2 क्विंटल के छोरे हैं, दो, उनका काम लूटपाट करना, जात पात का जहर घोलना, बूथ कैप्चर करना, और कोई काम नहीं है। इसके बाद विधानसभा में शोर शराबा हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं इनका मेन धंधा यही है। तो ऑन रिकॉर्ड जो अजय सिंह चौटाला के लिए ये इन चीजों का यूज करता है, चौधरी देवीलाल की पार्टी के लिए, उनके दादा चौटाला साहब के लिए, वो तो चौधरी देवीलाल की पार्टियों को आगे बढ़ाएगा और उम्मीद लुहान पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। तो इससे इनका दोगलापन जाहिर होता है। और ये तो लंबा है, आगे चलोगे तो इसमें यह भी कह रखा है कि जब पेप्सू जो होती थी स्टेट, जो पुरानी एज के लोग हैं विधानसभा में बैठे हैं, स्पीकर महोदय आपकी भी एज उसी पड़ाव पे हो, आप भी, आपने भी देखा होगा पेप्सू में गुंडों के गिरोह होते थे। ये चौटाला और उसके बेटे तो वो पेप्सू के जो गिरोह है नहीं वो हैं। तो ऐसे आदमी के खिलाफ आवाज उठाई और ये कहा भाई इनको नहीं, किसी कार्यकर्ता को आप मौका दो। तो उस पर अमल करने की बजाय हड़बड़ी में एक नोटिस इलीगल तरीके से पार्टी के राष्ट्रीय सचिव को, जो कोई अथॉराइज्ड बंदा नहीं है, उसका हाथ से भेज दिया और फिर जल्दबाजी में वो निष्कासित भी कर दिया मेरे को। तो बीच में मैं वो जो बातें कह रहा था आपको, तक मैं ऐसी बात जो डॉक्टर बांगड़ ने दोबारा फिर आज, कल मेरे को कुछ कह रहे थे लेकिन आज फिर खुद उन्हीं ने प्रेस नोट जारी करके मेरे को पार्टी से निकाल दिया। जब वो ये बात नहीं करते फिर भी मैं ये बातें उजागर नहीं करता। अब मैं आपको कुछ बातें सुनाना चाहता हूं जिसमें पार्टी में लोकतंत्र की और जो लोग हैं वो किस तरह काम करते हैं उसका पता चल जाएगा। नमस्ते। ठीक हो? ठीक, बढ़िया भाई। आपने ये कोई लेटर भेजा मेरे पास है? वो मेरे नाम से भेजा है, किसने भेजा है मेरे को भेजा नहीं। तो किसी नित्य आपका नाम छात्र जयप्रकाश के साइन है किसी के? नहीं, वो एमपी साहब ने फोन किया था मेरे को। अच्छा। मैं आपके नाम से, आप जनरल सेक्रेटरी हो नेशनल के सेक्रेटरी में नोटिस देना है। अच्छा। वहाँ दे दो, मुझे कुछ करना होगा ना। आप तो डॉक्टर साहब खुद इन चीजा के मरे हो मन उठाई है, ये तो कमेटी है, वो उसका ठीका है, उसका तो अनुशासन कमेटी का तो है।
रणधीर टीका बना रखा है इन्होंने अनुशासन कमेटी का, इसके पास क्यों मामला उसके अनुसार जाना चाहिए। और आप तो इसे बहुत बड़ा मामला में चला पे रहे हो। मेरा तो भाईचारा है, मैं इन पंजाब नहीं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई, आप तो उस विचारधारा के भी समर्थक रहे हो जो इस तरह की गाड़ी देनी है। फोन करके पार्टी का नेता फोन करके कहे नोटिस जारी करे कर दो वही मैं के लिए ना करो ना, जो अथोराइज है पार्टी के संविधान के अनुसार वह कमेटी बनी है तो आपको जवाब दे दिए। ये अथोराइज नहीं है, जो अथोराइज है वो उसका जवाब दूंगा मैं तो फिर दूंगा जवाब, लेकिन आप भी तो या तीन आप भी तो कहे मेरी जिम्मेवारी बनी है। दस्तखत करे ना बोलो दस्तखत करे। हाँ जी, अब मेरे को टेलीफोन में बताया थे वो थोड़ने। अच्छा अच्छा, तो आपने इतना प्रश्रमाण की जरूरत है तब जब आपका काम में बनी हुई। अरे मैं दूसरा भाई हो, मैं क्या न करवा दो। तो मैं तो कहूँ भाई ना भाई के सामने खड़ा करना है काम भाई, और वो भी आदमी खातर, वो भी किस खातर डॉक्टर साहब। मैं तो तेरी सारी बात से सहमत हूँ, तेरी क्या हुआ तो चलो डॉक्टर साहब ठीक है। मैं तो तेरे साथ हूँ, तेरा भाई हूँ और भाई रहूंगा। ठीक है डॉक्टर। और मेरे को तो फ़ोन पर कह दिया अकबर तेरे नाम से नोटिस दे रहे हैं, और नोटिस उरे छपवाया कड़िया और उरे किसी का हाथ तक बगवा दिया करा। और फिर 2 दिन का इंतजार, जवाब से इतना डर क्यों लगता है पता नहीं, जवाब का इंतजार किए बिना आज निष्कासित कर दिया। वैसे मेरे को कह देते मैसेज दे के पार्टी छोड़ दे, तो ये इलीगल तरीका अपनाना नहीं पड़ता। और जब आप अपने आप को लीगल और पढ़ा लिखा और विदेश से पढ़ा और लोकतांत्रिक मानते हो तो फिर प्रोसीजर तो फॉलो करो। तो मैं तो आप लोगों के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ उनको, दुष्यंत जी को, अब मैं मर्यादा रखना चाहता हूँ, मेरे संबंध रहे हैं अजय सिंह के साथ, लेकिन मर्यादा से आगे बढ़ेंगे तो फिर मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे को भी बोलना पड़ेगा। लेकिन वो स्थिति ना आए तो राजनीति में चलता रहता है। तो आपके माध्यम से ये भी मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, और वो इस चीज़ को सहन कर सकते हैं। अब उसके पिताजी को गुंडा कहने वाला व्यक्ति उसकी स्टेज पे बोले, उसके सिंबल पे चुनाव लड़े, लेकिन हम उसके साथ रहे हैं 20-30 साल, हमारा भाई रहा है, चाहे राजनीतिक रूप से मैं कितना भी बड़ा नुकसान हो, लेकिन जो कोई उसको गुंडा बोलेगा हम उनका समर्थन नहीं कर सकते। तो उसके लिए पार्टी से निकालो और चाहे कोई और राजनीतिक नुकसान करो हमारे। ये सारी चीज़ें तथ्य में हैं जो मैंने बोली हैं, ये विधानसभा की हैं। जो स्टेज पे ये कहा है भाई किसाना का राज नहीं होना चाहिए, और फालतू बातों में मैं नहीं जाना चाहता। भाई के छोटू राम के बारे में कहा है, कि चौटाला साहब के बारे में कहा है, कि चौधरी अमर सिंह जो दलितों के नेता हैं उनको, वो बातें मैं फिर कभी समय होगा फिर बताऊंगा। लेकिन आज जो इस नोटिस का तरीका था देने का, और एक जो एंड डेमोक्रेटिक जो वे था मेरे को निकालने का पार्टी से, वो आप लोगों के सामने लाना था। साहब इसमें जो लड़ाई मानी है कि आपको नाम से चुनाव नहीं कराने का आपका मन था, बात ये आपने मेरी वीडियो नहीं देखी। मैंने दुष्यंत जी को ये कहा खुद, आपने सुनी हो भाषण, अगर आप खुद चुनाव लड़ लो नारायण से, 1 सीट से जीते हम पूरे 90 कंस्टिट्यूंसिया में, आप पार्टी के नेता हो, आप लड़ लो। ऐसे आदमी को ना लड़ाओ जिसको कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर सकते। दूध में आप नींबू डालोगे तो फटेगा। ये अशोक बैठे हैं, अशोक पुनिया युवा अध्यक्ष रहा है हमारा, ये मैंने 25 तारीख को उनके पास भेजा सिर से, ये कह गया आप लड़ लो चुनाव। और जो 2 और कार्यकर्ता जो टिकट मांग रहे हैं वो भी मैंने कह रखा है भाषण में, मैंने कहा इनको लड़ा दो किसी को भी। बात चुनाव लड़ने की नहीं थी। चुनाव तो पहले सरोज मोर भी लड़ती रही है, उससे राज सिंह मोर भी लड़ते रहे हैं उसी पार्टी से। बात थी गलत आदमी को लड़ाने की, उससे भी कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है मेरा,
लेकिन जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है, जिस तरह की राजनीति चौधरी देवीलाल की पार्टी के है, वो कहीं मेल नहीं खा रही थी आपस में। आगे साथियों से, लोगों से विचार विमर्श करके करेंगे जो करेंगे। हाँ, वो लोगों के बहुत मैसेज आने लग रहे हैं, बहुत फोन आने लग रहे हैं। विचार किसी के किसी तरह के हैं, लेकिन जो मेजोरिटी में जिस तरह के लोग उनके विचार होंगे उस तरह करेंगे। मे भी हो सकता है। इच्छा तो जो लोग राजनीति में होते हैं उनकी चुनाव लड़ने की तो होती है। कोई साधु संत या वो तो सेवा करने के उनके अलग तरीके हैं। राजनीति में चुनाव तो एक अहम पड़ाव होता है आदमी के करियर का। इच्छा आदमी को होती है, निर्णय पार्टी हाईकमान का होता है। ये तो आपने देख लिया। दूसरी पार्टी का विचार बनेगा तो फिर मिलेंगे साथी हम सारे, फिर कोई ऑफर तो जो कोई बाहर बिठा दे करता है अपने घर का सदस्य ने निकाल के, फिर सारे पड़ोसी आ गए हैं काम लेने खातिर। चल मारा चाल भाई, मारा चाल है संभावना है तो जी फिर विचार वो बताया नहीं। सर, क्या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने आपको नारनौल से चुनाव लड़ाने का वायदा किया? एक बार नहीं, बार बार, और मेरे पास उसके भी सबूत हैं सारे। बार बार अजय सिंह ने मेरे को जितनी बार भी वो छुट्टी आई कहा नारनौल से चुनाव लड़ना हो, मेरे पे विश्वास कर, मेरी पार्टी है। मैंने कहा और किस पे विश्वास करूंगा? पहले तो आप कह देते थे अभय सिंह ने कटवा दी, चौटाला साहब ने कटवा दी, अब तो आपकी पार्टी है, आप पे विश्वास नहीं करूंगा तो किस पे करूंगा? अब भी 27 तारीख को अंदर गए हैं, मैंने उसमें अपने भाषण में भी जिक्र कर रखा है इस बात का। 26 तारीख को मेरे पास फोन आया उनके रिश्तेदार का, आप भाई साहब से मिल लो। मैंने कहा यहाँ मीटिंग में आ रहे थे, मैं मिल लिया था, राजी खुशी पूछ ली थी, आदेश पूछ लिया था, परसों की तो बात है। कोई पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं भाई साहब आपको, आप जाओ। मैं खेत में बाग लगाने लग रहा था, मैं भाई आज तो मैं लगाऊं पौधे। बोला फिर आप सवेरे सवेरे 8 बजे चले जाओ फार्म हाउस पे दिल्ली। मैं गया, मिला भाई साहब से। भाई साहब ने कहा अगर भाई चुनाव लड़ना है, मैं मन तो करे जी। बोला लड़ ले फिर। मावड़ा तो एमपी साहब ने गौतम साहब को तैयार कर रखा है। बोला एमपी साहब को मैं अपना आप कह दूंगा, आप तैयारी करो, और जो लोग भाग के जाने लग रहे हैं उनको रोको। जो गौतम साहब को कैंडिडेट मान के बहुत से लोग पार्टी छोड़ के जाने लग रहे थे, काफिला चला गया पार्टी से कैप्टन अभिमन्यु की ओर। उन्होंने मेरा कहा उन साथियों को रोको, और जो चले गए उनको भी समझा के वापस ले आओ, और आप तैयारी करो, मैं अपना आप कहूँगा दुष्यंत को। ये 26 तारीख की बात है, 27 तारीख की सुबह की बात। 27 को चले गए, 27 को चले गए। मैंने एमपी साहब को फ़ोन कराया, तो मैं कड़ियाँ भी स्टेज पर आए हैं एमपी साहब, इसमें कोई झूठ हो तो। मैंने उनको कहा अजय सिंह जेल से जाने से पहले मेरे को कोई आदेश दे के गए हैं, और मैं काम शुरू करना चाहता हूँ उस पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी भी सहमति हो उस पर। बोला क्या कह के गए हैं? मैं नारनौल से लड़ने की कह के गए हैं। बोला आप इस तरह करो, शाम को दिल्ली आ जाओ। मैं दिल्ली चला गया, चौधरी रणजीत सिंह बैठे थे, 10-20 मिनट में बैठा, उसके बाद हमारी बात हुई। तो उन्होंने खुद कहा मेरे को, पापा गिर मेरी 3 बार डिस्कस हो लिया आपको नारनौल से लड़वाने के बाद। तो 3 बार उन्होंने कहा है जब भी तो डिस्कस हुई है, लेकिन आप ऐसा करो, आप आदमपुर से लड़ लो, या फिर कोई और संभावना बनेगी किसी और हल्के में फिर देखेंगे, लेकिन आदमपुर की फाइनल है। तो उस टाइम भी मैंने उनको कहा आप चलो
मेरा अजय सिंह का 30 साल का साथ है, मैं इसको साथ को तोड़ना नहीं चाहता। फिर भी किसी मजबूरी में मेरे को तोड़ना पड़ सकता है। जिस तरह के फैसले आप ले रहे हो, फिर भी मैं आपको उस स्थिति में, फिर तो मेरे को कोई लेना देना नहीं, उसमें भी ये कह के जा रहा हूँ आप इस आदमी को मत लड़वाना उस हल्के से, आपको भारी नुकसान होगा। इससे अच्छा मैं आप लड़ लो। बोला 1% मैं भी विचार करता हूँ, 1% क्या सिर्फ। और उसके बाद मैं तो आ गया घर, मैंने पता चल गया भाई ये तो किसी हालत में भी लड़वा होगा नहीं, ये सुन नहीं रहा है जैसे। वो तो आपने खाप वाले की बात भी सुनी होगी। खाप वाले गए अजय भाई साहब के पास, उन्होंने सहमति दी, उन्होंने टाइम स्थान उन्हीं से पूछा। उनने वो तो कह रहे हैं बार बार, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं, अजय भाई साहब ने उनको कहा कि भाई मीना बाग का रख लो, 1 तारीख का रख लो, इस टाइम का रख लो, और मैं दुष्यंत को अपना आप इस टाइम भेजूंगा। चलो उनने अपना परिवार की एकता करनी ना करनी बात वो उनकी बात है, लेकिन वहाँ वो ही करें खा पड़े हुए हमारे को दुष्यंत नहीं मिला। तो जिस आदमी के साथ हमने राजनीति शुरू करी थी, हमको वैसे तो थे नहीं, अपना करियर था BSc एग्रीकल्चर हूँ मैं HIU से। आज एग्ज़ाम दिवा के दिखाते हो जो ये वो बड़े बड़े नेता बने फिर, एंट्रेंस टेस्ट भी पास हुए थे। तो BSc MSc LLB हूँ मैं। हमने पूरा करियर 30 साल का उनके साथ लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ राजनीति करो, कंधे पे कंधा लगा के उनके जब लड़े। हाँ, जो एक यूथ की इमेज थी आपने इस हार में भी देखी होगी, पहले जो इमेज थी एक हमारी पार्टी की यूथ विंग की, उस इमेज को बदलने का काम कराया है। बहुत से सोशल काम करे हैं। इस पूरे ज़िले में मैं साइकिल पर घूमया हूँ, इस पूरे ज़िले में मैं पैदल घूमया इस पार्टी के लिए। और फिर मेरे को कह रहे हैं कि आप पार्टी को नुकसान कर रहे हो। इस जो मेरा भाषण है उसमें एक भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड मिल जाए, जो ये कह रहा है नहीं भाई आपने अनपार्लियामेंट्री वर्ड का यूज किया दुष्यंत के खिलाफ, तो भी मैं जिम्मेवार हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा है अगर भाई आप गलत जा रहे हो, गलत आदमियों को प्रतिनिधि बना रहे हो, और आप इस पर पुनर्विचार करो। मैंने ऐसा ड्राइंग रूम में भी कई बार कहा है, लेकिन जब फिर भी आपने फैसला ले लिया तो फिर मैंने मंच से यह बात कही है। चौटाला साहब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अजय सिंह राष्ट्रीय महासचिव थे। मैंने मंच बना दिया, आप सारे आए होंगे। पार्टी में था, मैंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी थी। मंच चलाया 2 साल, उनने तो नोटिस नहीं दिया मेरे तक, ना पार्टी से निकाला। उस टाइम इस्तीफे दे दिए थे हमने 85 आदमी, जब बरवाड़ा से चुनाव में टिकट कटी मेरी कह के, उस टाइम भी उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला। बुलाया, पुचकारा और कहा काम करो बेटा। तो आज ये नौबत कुकर आ गई। आप तो कुछ सही नहीं कर सकते, आप तो कोई जायज़ बात करने वाले को सही नहीं कर सकते। आपने सिद्ध कर दिया बात। सुनने में आया था कि आपने कहा था कि दुष्यंत चौटाला जी कैप्टन अभिमन्यु के साथ मिले हुए हैं, और वो बहुत सी बातें हैं, वो बहुत हैं, वो करेंगे। हाँ, वो क्या आपको करेंगे। लगता है इसी वजह से नारनौल से कमजोर उम्मीदवार को उतारा जा रहा है? ये वजह धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं जब हल्के में जाऊंगा तो करेंगे ये बातें सारी। आप का सामने आपको लग नहीं रहा ये अगर भाई 90 हल्के में आप 1 में जीत रहे हो। और मैं पार्लियामेंट का इलेक्शन की भी बातें बताऊंगा, कुछ आगे के लिए रखते हैं मैडम। तो ये थे पार्टी से ही नाराज चल रहे नेता उमेद लोहान, जिनका साफ साफ कहना है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला तो इन्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं, मगर दुष्यंत चौटाला इसके खिलाफ अड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते कि ये नारनौल से चुनाव लड़े, इसकी वजह चाहे कुछ भी हो। इसके साथ ही इनका कहना है कि इन्हें निष्कासित जो किया गया है वो इलीगल तरीके से किया गया है, पूरे कानूनी रूप से इन्हें निष्कासित नहीं किया गया है। जिस पर इनका दुष्यंत चौटाला जी को कहना था कि अगर दुष्यंत चौटाला चाहते थे कि ये पार्टी से चले जाएं तो वो इन्हें एक फ़ोन कॉल भी कर देते तो ये पार्टी छोड़ देते, मगर इन्होंने गैर कानूनी तरीका क्यों आजमाया। इसके साथ ही इस तरह के राजनीतिक गलियारों के चर्चे हम आपके सामने बार बार लाते रहेंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।